तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर देखने वाले हैं बिहार पुलिस बिहार दरोगा के लिए, जिसमें हम आज पॉलिटी से 25 टॉप क्वेश्चन को समझने वाले हैं, उसको एनालाइज करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है द चेस, जिसको सार्थ कहा जाता है, इस आंदोलन का शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए द क्षेत्र आंदोलन को शुरू किया गया था। वहीं पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी बात गलत है यानी असत्य है? पहला है कि इसकी आयु प्राप्त करने के लिए प्रत्याशित की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, ये बात सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी में है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि जो राज्यसभा के सदस्यगण होते हैं वही इसका चुनाव करते हैं। तो इसमें से ये ऑप्शन सी गलत है, ये बात सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे हमारा तीसरा सवाल है, तीसरा प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा के द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितना दिन रोक सकती है या कितना समय तक रोक सकती है? कहने का मतलब है कि यदि कोई वित्त विधेयक है जो लोकसभा ने पास कर दिया है तो राज्यसभा में जब जाता है तो वह कितना दिन इसे रोक सकता है, कितना समय के लिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक इसे रोक सकता है। 14 दिन के अंदर या फिर 14 दिन तक रोक कर इस पर हाँ या ना का फैसला उसको सुना देना है। वहीं पे हमारा चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है जिसमें केवल राज्यसभा में, केवल राज्यसभा में या फिर दोनों में, या फिर ऑप्शन डी में है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में? तो हमारा ऑप्शन सी है कि या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी एक में हम संविधान में संशोधन के लिए विधेयक ला सकते हैं, यानी लाया जा सकता है। वहीं पे पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? यानी कहने का मतलब है कि इन चारों न्यायालय में से ऐसा कौन सा न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए काम करता है? तो सही उत्तर है गुवाहाटी में, यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम के लिए ये काम करता है। वहीं पे हमारा छठा प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, यानी कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद का सौंपा जा सकता है, किसे सौंपा जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का निवारण करता है यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद होता है। तो वहीं पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? यानी इन ऑप्शन में से क्या है जो राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है? तो पहला है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन बी में है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तो ये बात गलत है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वहीं ऑप्शन सी में है कि रक्षा बल होता है सर्वोच्च कमांडर होने का, हाँ, तो ये सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। रक्षा बल का तीनों सेनाओं का जो सबसे उच्च पद है वह राष्ट्रपति है। वहीं ऑप्शन डी है कि देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, जो राष्ट्रपति नहीं करते हैं। वहीं अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में किया गया था। वहीं पे 9वां प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना था? तो 35वें संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था। वहीं पे आज हमारा 10वां प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता कितनी है, यानी कितना पैनल उसमें बैठता है? तो ऑप्शन ए 31, भारत में अभी 33 है, यह पहले का था।
11 नंबर है कि भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज कमेटी के अध्यक्ष थे। वहीं पे 12 नंबर है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? यानी जो सरकार पंचायती राज प्रणाली लाई है उसका मेन विशेषता यानी मेन काम क्या है? तो इसमें सबसे पहला है कि इसमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, बात सही है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य जाओ तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज लाया गया था। वहीं पे ऑप्शन सी है कि जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये तीनों बात सही है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इनमें से ये तीनों सही है। वहीं 13 नंबर है कि किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? तो इलाहाबाद में न्यायाधीशों की संख्या बहुत ही पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। वहीं पे 14 नंबर है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान को अपनाया जाता है इन चारों में से संविधान सभा द्वारा। ब्रिटिश तो चले ही गए थे, गवर्नर खत्म हो गया था, भारतीय संसद अभी मतलब बना ही नहीं था, इसलिए संविधान सभा द्वारा अपनाया जाता है। वहीं पे जो हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारत की प्रस्तावना आरंभ होती है, किससे होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। वहीं पे 16 नंबर है कि यदि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो जाता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, किसमें हो सकता है? तो इसमें केवल राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में, जी हाँ, सिर्फ लोकसभा में कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, ठीक ना। वहीं पे अगला है 17 नंबर की भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद है वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है, ठीक ना। मौलिक अधिकार भाग 3 में 12 से 35 तक है। वहीं पे 18 नंबर है कि पंचायती राज विषय किसका? तो पंचायती राज विषय समवर्ती सूचिता नहीं, केंद्र की सूचिता नहीं, शेषाधिकार का सूचिता नहीं, राज्य की सूचिता। वहीं पे 19 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों की गठन करने का निर्देश देता है? यानी ये इन चारों अनुच्छेद में से वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को यह पावर देता है कि वह अपना पंचायत को गठित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्वों के तहत, यानी भाग 4 अनुच्छेद 40 में पंचायत का वर्णन है। वहीं 20 नंबर है कि न्यायिक पूर्वालोचन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूर्वालोचन का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय में क्या है? तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना, ये न्यायिक पूर्वालोचन का अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय में। तो यदि कोई कानून अवैध है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय पूर्वालोचन कर सकता है, यानी उसको अवैध घोषित कर सकता है। वहीं पे जब 21 नंबर है यहाँ पे हमारा कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ठीक ना। वहीं पे अगला है हमारा कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर का चुनाव होता है उसमें लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और बहुमत से लोकसभा के स्पीकर तो यानी अध्यक्ष तो चुना जाता है। वहीं पे 23 नंबर के भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग जलाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। वहीं पे हमारा 24 नंबर है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति तब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। कहने का मतलब है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो बताइए कि वह तब तक मंत्री पद पर आसीन यानी रह सकता है? तो इसका सही उत्तर है 6 महीना। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 6 मंथ यानी 6 महीना तक किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री के पद पे रह सकता है। वहीं पे 25 नंबर है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल
होना चाहिए, यानी 2 सत्र है, जैसे कि शीत सत्र और मानसून सत्र और शीत सत्र मान लीजिए यह है। तो इन दोनों के बीच मैक्सिमम कितना दिनों का अंतर हो सकता है? तो दोस्तों 6 महीने का अंतर ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ सकते हैं 2 सत्रों के बीच। तो हमारे मतलब हमारे जो संविधान है उसमें 1 साल में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ठीक ना। तो ये था आज हमारा 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया। तो ऐसे ही मॉडल पेपर के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।